किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को अपनी कुछ सीक्रेट्स बताई हैं और उस इंसान ने जाके सबको वो बता दी हैं और बिचिंग करी है मेरे बारे में, मेरी इमेज डाउन करी है, तो मैं क्या करूं। उसके ये पूछते ही ना मुझे एक कहानी याद आई। ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मेरे क्लास में 2 लड़कियां थी, एक थी जया और एक थी सुषमा। नाम नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। जब जया का रिलेशनशिप हुआ, उसने उसके बारे में किसी को नहीं बताया, जाके सुषमा को बताया। अब सुषमा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसको सब कुछ बता दिया, अपनी रिलेशनशिप के बारे में डिटेल्स बता दिया। यहाँ सुषमा जया से मजाक भी करती थी, उस बारे में पूछती भी थी, लेकिन वहां उसने बाकी सब लड़कियों को या टीचर्स को उस रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, जो कि जया की सीक्रेट थी। करते करते उन लड़कियों में से किसी ने अपने पेरेंट्स को बताया और बात इतनी फैल गई कि ये जया के घर तक पहुंच गई। जया अपने बारे में कुछ भी बताती घर में, लेकिन ये बात इस तरीके से फैली कि जया का घर से बाहर निकलना, स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, सब पे एक बंदिश लग गई, स्टॉपेज लग गया। क्योंकि कई बार आमतौर से पेरेंट्स समझते नहीं है कि चीजें नहीं बताई जा रही है, तो उसका भी रीजन कुछ हो सकता है। उसके परिवार का उस पर से ट्रस्ट उखड़ गया। ये सीन आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके साथ हुआ होगा कि आपकी सीक्रेट आप किसी फैमिली मेंबर, दोस्त, किसी भी परिचित को विश्वास करके बता रहे हो और उसने इधर उधर बता दी है, और उसमें क्या होता है वो आपको किसी और तरीके से किसी और के मुंह से पता चलता है। होता है ना ऐसा। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपसे इसी विषय पे बात करने आई हूँ कि कैसे हम लोगों को इस चीज में धोखा फील होता है और कैसे हम उस इंसान का सामना करते हुए अपने इमोशंस को काबू में रखकर सिचुएशन को और अपने मन को कंट्रोल करें। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं और वो आपके बहुत प्रिय हैं, आपके घनिष्ठ हैं, आप उन लोगों का सामना कैसे करोगे। क्योंकि ऑब्वियसली आपके मन में तो उनके लिए फीलिंग्स आ गई है ना कि ये विश्वास के लायक नहीं है, इसने मेरे साथ धोखा किया। चाहे वो काम पे हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे आपके अपने बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, आ गया है ना मन में। लेकिन आपको समाज में रहने के लिए उनका सामना तो करना ही पड़ेगा। बार बार किसी ना किसी रूप में वो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो आप अपने आप को इन सब चीजों से, मानती हूँ आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उनसे अपने आप को ऊंचा कैसे रखोगे, इंडिफरेंट कैसे रखोगे, मैं बताती हूँ आपको कैसे। तो पहले हम बात करते हैं कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में कैसे संभालें। 3 तरीकों से आप अपना ध्यान रख सकते हैं। पहले तो आपको अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना होगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको हर्ट फील हो रहा है, आपको धोखा लग रहा है, आपको बिट्रेयल फील हो रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये इंसान जिसको आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हो और अपनी सीक्रेट्स बता रहे हो, अपने बारे में, अपने दिल की फीलिंग्स के बारे में बता रहे हो, चाहे वो किसी के बारे में बिचिंग ही क्यों ना कर रहे हो, ये इंसान आपको बिट्रे कैसे कर सकता है। पहली चीज तो आप किसी और के बारे में कभी भी किसी और से बोलिए मत, क्योंकि जो आपकी सुन के कहीं और बोल सकता है वो कहीं भी बोल सकता है, क्योंकि आप भी उसी का एक हिस्सा हो गए हो। तो अगर आपकी सीक्रेट्स को कोई और कहीं भी बता रहा है, तो आपको सबसे पहले जो फीलिंग्स आती हैं आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए और उसको एक्सेप्ट कीजिए। पहले आप जानिए कि आपको बुरा लग रहा है, तो वाकई में जेन्युइनली आपको बुरा लग रहा है। नंबर 2, आपको उस इंसान से कन्फ्रंट करना चाहिए। कन्फ्रंटेशन का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप जाके बहस करो, आर्ग्यू करो, लड़ाई करो। नो, आपके मन में एक शक का बीज है ना कि इस इंसान ने ही फैलाई होगी, आपके मन में ये बात है ना कि आपको हर्ट फील करा है, उस इंसान को पता होना चाहिए कि आप हर्ट हुए हो, क्योंकि आज आप हो, कल कोई और भी हो सकता है। तो इसीलिए उस इंसान से आप बात करिए जाके। वो आपका फैमिली मेंबर है, आपका दोस्त है, जो कोई भी है, उससे बात करिए कि मैंने ये सुना है, लेकिन ये बातें तो मैंने सिर्फ आपसे शेयर की थी, तो ये दूसरों को पता कैसे चली। पता तो चले आपको कि ये बात अफवाह थी या सच थी कि उन्होंने ये किया है। नंबर 3, उस व्यक्ति से आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिसएंगेज हो जाइए। डिसएंगेज होने का मतलब है कि वो इंसान आपकी जिंदगी में अब उसका अस्तित्व बचा ही नहीं है।
मन से, तन से, सोच से, धन से, किसी भी चीज से आप उसको थोड़ा जब थर्ड पर्सन की तरह अपनी लाइफ में रखेंगे तो वो जो कर रहे हैं वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगा जो आपको समाज की वजह से, रिश्ते की वजह से निभानी है। इसके अलावा आप अपने दिल की कोई भी बात या अपनी कोई भी फीलिंग्स की अभिव्यक्ति उनसे नहीं करेंगे। नंबर 4, अपने रिस्पॉन्स पे, जो आप बात करने के तरीके हैं, जो आप शब्दों का चयन कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि अपने वाक्य को, अपनी धारणाओं को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। फायदा नहीं है कुछ दीवार में सिर फोड़ने का, कोई फायदा नहीं है कि हम उन्हें समझा रहे हैं कि वो ऐसा ना करें, उनसे लड़ रहे हैं, उनसे आर्ग्यू कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हमारे रिएक्शन का भी कोई फायदा नहीं है। ये और स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हाँ, गलती हम में थी। इसलिए ध्यान से अपने आप पर विश्वास करके आगे बातचीत करिए ताकि आपका रिस्पॉन्स आप ही को कॉन्फिडेंस दिलाए कि हाँ, हम इन सब चीजों से अब आगे निकल चुके हैं और अब ऊपर बढ़ चुके हैं। और तो और नंबर 5 आपको ये सिखाता है कि ब्राइटर साइड की तरफ देखो। अगर ये इंसान ऐसी हरकत ना करता, ऐसे आपके साथ पेश ना आता, ऐसे बिहेव ना करता, तो आपको कभी भी असली रंग ना पता चलता। ये एक गिरगिट की तरह वो आपकी लाइफ में हमेशा बना रहता। क्या आपको पसंद है गिरगिट? नहीं ना। तो फिर जैसे जैसे वो रंग बदलते हैं ना, वैसे वैसे आपको जिंदगी में पहले ही पता चल गया कि इनकी फितरत ही यही है। एक फितरत चेंज नहीं हो सकती किसी की, तो आप उनसे हमेशा सतर्क रहेंगे आगे। तो दोस्तों, अगर सही वक्त पे आपको सही तरीके से इंसान की पहचान हो जाए तो आप अपनी एनर्जीज को रीडायरेक्ट कर सकते हो और उनसे उसी लिमिट तक बात करोगे जितने तक आपका ज़मीर आपको अलाउ करता है। क्योंकि ये जो हर्ट है, ये जो उन्होंने आपके बारे में इधर उधर अफवाहें फैलाई हैं, वो आप ही को दुख दिया है। और अगर आप एक बिगर पिक्चर देखोगे ना, इन सब सिचुएशन से ऊपर उठ के देखोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं इसमें आपका भला ही छुपा था। आप ये रिश्ता निभाते रहते जिंदगी भर और ये रिश्ते में आपको चोटें लगती रहती जिंदगी भर। तो ऐसे से तो बचना ही बहुत अच्छा है। और अगर अभी भी आपको ये हर्ट आगे कैरी ऑन कर रहे हो तो प्लीज किसी प्रोफेशनल से मिलिए या किसी न्यूट्रल पर्सन से बात कीजिए जो आपके इन ट्रस्ट इश्यूज या फिर इन सब हर्ट से, आपको बिट्रेयल से, ट्रॉमा से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है हम सब जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, हम सब इस दौर से गुजरे हो अपनी लाइफ में। तो अगर आप बेल नोटिफिकेशन में प्रेस करेंगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशंस भी अपने आप आने लगेंगी। और आई वुड लव टू कि आप कमेंट बॉक्सेस में ऐसे ही शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम्स को, जिसके बारे में हम आपस में मिलके एक डिस्कशन कर सकते हैं। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।